नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मेमोरी को कैसे बूस्ट करें, किस तरह से मेमोरी पावर को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में इस सेशन में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप देखते होइएगा कि आजकल क्या है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये चाहते हैं कि किस तरह से कोई ऐसा दवा मिल जाए, ऐसा कोई उसको वरदान मिल जाए जिससे क्या हो कि वो एक बार चीज़ों को पढ़े और उसको वो याद रहे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस तरह के थिंकिंग आते हैं स्टूडेंट लाइफ में। मेरे भी जब भी मैं स्टूडेंट लाइफ में मैं भी था तब भी मेरे को ये चीज़ें दिमाग में आती थी। आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं जरूर कभी ना कभी आपके दिमाग में भी इस तरह की ख्याल, इस तरह की बातें आई होंगी कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि हम एक बार में पढ़ें और हमको याद हो जाए। ठीक है, देखिए ऐसा कोई मेडिसिन तो नहीं होता, वरदान मिलता नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्ट्रैटेजी को ऐसा बनाना होगा, इस ढंग से आपको पढ़ना होगा। मतलब कि क्या है कि तरीके ऐसे ढूंढने हैं कि जिससे कि आप पढ़ें और आपको क्या हो वो बेहतर याद रहे। देखिए ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक बार पढ़ेगा और उसको एक बार में कंप्लीट याद हो जाएगा। कंप्लीट किसी को याद नहीं होता। ठीक है, जिस तरह से आप चीज़ों को पढ़ते हैं, मेमोराइज करते हैं, वो नेचुरल है। और उसी तरह से जो फॉरगेटिंग होती हैं वो भी क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप हर बात को याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको याद रखना है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि आपको जब भी पढ़ाई करें, आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि ऐसा टेक्निक अप्लाई करें, ऐसा तरीका अप्लाई करें जिससे कि पढ़ाई गई बातें या पढ़ी गई बातें आप जल्दी न भूलें। ठीक है, बाकी दुनिया की तमाम इन्फॉर्मेशन है उसको आप भूलिए नहीं भूलिए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैटर ये करता है कि आपको पढ़ाई की बातें जो कहीं ना कहीं आपके लिए रिलेवेंट है आप उसको याद रखें, और वो भी हमेशा के लिए। ठीक है, तो मेमोरी को बेहतर करने के लिए आप जब भी पढ़ाई करें वहाँ पे एक टेक्निक आपको अप्लाई करना है हर बार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वो टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आज का हमारा सेशन इसी पे है। ठीक है, देखिए सबसे पहला टेक्निक आपको याद रखना है। ठीक है, मैं बताऊंगा तमाम चीज़ें आपको जो भी ध्यान रखने हैं स्टूडेंट लाइफ में वो तो मैं बताऊंगा ही। सबसे पहला चीज़ टेक्निक याद रखिए, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं KWL टेक्निक। ठीक है, KWL टेक्निक आपको याद रखना है, तकनीक है। अब देखिए क्या होता है, KWL टेक्निक में होता क्या है, तीन वर्ड आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्या है, के, चलिए के लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, W, और तीसरा क्या है, L। ठीक है, अब देख लीजिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहला होता है के, मतलब होता है कि नॉलेज, के फॉर क्या है, ठीक है, नो या फिर नॉलेज। ये क्या है, नो मतलब कि आप पहले से क्या जानते हैं, व्हाट यू नो। ठीक है, आप क्या जानते हैं वो है, आप क्या जानते हैं, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में पहला आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि आप इसके बारे में पहले से क्या जानते हैं। कुछ तो जानते होंगे ना। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आप गुना बनाने जा रहे हैं, तो गुना बनाने में आपको पहले से पता होगा ना कि हाँ इसमें काउंटिंग भी करना पड़ता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप एक तरह से, या फिर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हायर क्लास में हैं आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लाइट क्या है या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या है। मान लीजिए आप हायर क्लास के हैं, लोअर क्लास में है तो मान लीजिए कि आप ये जानना चाहते हैं कि कुछ भी कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, ठीक,
या उससे और नीचे क्लास में चले जाइए, आप जानना चाहते हैं कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, तो आप पहले से क्या जानते हैं, आप पहले उसको क्या करिए, उसको रिकॉल करिए। ठीक है, मतलब कि उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, किताब खोलें, उसको रीडिंग दे दिया, किताब बंद, आप चले गए खेलने। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप अगली बार आएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने पढ़ा क्या था। उसके अंदर कॉन्सेप्ट तो छोड़ दीजिए, आपको यहाँ तक याद नहीं रहेगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होगा कि आप क्या जानते हैं पहले आप उसको रिकॉल करिए जब भी आप पढ़ने बैठते हैं उस समय। ठीक है, आपने रिकॉल कर दिया कि हाँ आपको टूटा मोटा कुछ भी, छोटा मोटा कुछ भी, या कम ज़्यादा कुछ भी क्या हुआ आपके मेमोरी में तो आया कि हाँ ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। चलिए इसके आगे अब जानते हैं। आगे क्या होता है, क्या है, डब्लू। डब्लू फॉर क्या होता है, वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं। आप कोई भी टॉपिक उठाए हैं पढ़ने के लिए, तो आप उससे क्या होता है कि क्या जानना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या, अगर आप पढ़ेंगे कुछ तो उससे आप क्या सीखेंगे, क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, एल। एल की अब आपने क्या किया कि जब आपको पता चल गया कि आप क्या जानना चाहते हैं और आपने क्या किया, पढ़ना शुरू किया। आप क्या जानना चाहते हैं उसके लिए तो आप पढ़ेंगे ना, तो आप जब पढ़ना शुरू कर दिया तो ये क्या होता है, पढ़ाई का फेज होता है। ठीक है, आपने पढ़ा। अब लास्ट फेज में क्या होता है कि व्हाट यू हैव लर्न। ठीक है, आपने क्या सीखा। ठीक है, आपने क्या सीखा। ठीक है, ये है। यहां पे क्या हुआ कि आप जो भी आपके पास पास्ट इंफॉर्मेशन है आपने उसको क्या किया, रिकॉल किया। और यहां पे क्या होता है, वांट टू नो में क्या होता है कि आप पढ़ाई शुरू कर दिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या किया, पढ़ना शुरू किया, स्टडी स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या होता है, लास्ट होता है कि अब आपने पढ़ने के बाद जब ये दोनों फेज खत्म हो गए तब आप क्या करते हैं कि आपने क्या सीखा, उसको आप क्या करते हैं, उसके बारे में थिंकिंग करना शुरू करते हैं कि आपने जो पढ़ा है उससे आपने क्या सीखा, क्या नया। अब यहाँ तक तो आपके पास पहले से था ही। ठीक है, ये आपके पास पहले से था, ये क्या हुआ, आपने उसको ऐड किया। ठीक है, ये आपको पहले से था, आपने ऐड किया। अब आपको देखना है कि सच में आपने इसमें इसको ऐड किया कि नहीं। ठीक है, जो आपके पास ये इंफॉर्मेशन था, ठीक है, मान लीजिए इसको ऐसे लिख दीजिए, ये पहले से था, इसमें क्या किया, आपने ऐड किया। अब इसमें देखिए कि इससे क्या हुआ, फायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, फायदा हुआ कि नहीं, आपको यहाँ पे आपको देखना है कि आपने क्या सीखा, और सीखने से क्या हुआ कि आपके इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपका बढ़ा कि नहीं। तो ये हमेशा आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो आपके पास पहले से था। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, आपने स्टोर किया। अब क्या करते हैं आप, यहाँ पे थिंकिंग करते हैं कि आपने जो भी पहले से था और जो भी पढ़ा है उससे क्या हुआ है, नया कुछ सीखने को मिला है कि नहीं, फायदा हुआ है कि नहीं। तो ये टेक्निक आपको हमेशा अप्लाई करना है जब भी कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी आप पढ़े, तो कि आपके पास पहले से क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं और आपने क्या जान लिया, क्या सीख लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तमाम तरह के आपके थिंकिंग भी आ जाएंगे, आपके पहले से जाने हुए भी क्या हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे, और आप कुछ नया भी जान जाएंगे। तो ये टेक्निक हमेशा आपको पढ़ाई में अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। जब मान लीजिए देखते होइएगा कि क्लास में जब आप हायर क्लास में जाते हैं तो सेम टॉपिक
होता है, लेकिन क्या होता है उसका लेवल अप होता है, ठीक है, लेवल हाई होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप पहले जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आप पहले क्लास में पढ़े हुए हैं ना, कुछ तो जानते हैं उसके बारे में, तो आप क्या करेंगे उसको रिकॉल करिए कि आपके पास पहले से क्या था। अब यहाँ पे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और इस पढ़ने से आप ये देखिए कि आपने क्या सीख लिया, क्या नया जानकारी आपके दिमाग में आ गई, ठीक है। अगली बार जब आप फिर पढ़ेंगे, फिर इसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। वहाँ पे ये जो आपने सीखा था वो अब क्या होगा, आप नेक्स्ट क्लास में रिकॉल करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे और फिर क्या करेंगे आपका उससे लेवल आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, आपका मेमोरी हमेशा बेहतर होता चला जाएगा। ये टेक्निक अप्लाई करना है। साथ ही साथ पढ़ने के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे आप मेमोरी को बेहतर करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होता है, कंसंट्रेशन बनाना होता है पढ़ाई के वक्त। कंसंट्रेशन के लिए क्या क्या करना है, उसके लिए आप हमारे तैयारीपुर चैनल पे आएंगे, आपको पहले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कि कंसंट्रेशन को बेहतर कैसे करें। तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हेल्दी फूड। आप कोशिश करें हमेशा कि बेहतर भोजन करें। भोजन में भी क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऐसे भोजन नहीं करने हैं जिसमें क्या होता है, शुगर बहुत ज़्यादा हो, चीनी बहुत ज़्यादा हो। आपको चीनी को अवॉइड करना है, कम करना है, एडेड शुगर आपको कम लेने हैं, ठीक है, वो ध्यान रखने होते हैं। आपको कोशिश करना है कि आप बहुत ज़्यादा फैटी ना हो जाए। मतलब ये रिसर्च ये कहती हैं कि जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनकी क्या होती है, मेमोरी एबिलिटी जो होती हैं, जो पावर ऑफ मेमोरी होती हैं, वो क्या होती हैं, कम होने लगती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आपको एडिक्शन से बचना है। एडिक्शन मीन्स, एडिक्शन में क्या होते हैं कि जितने भी प्रकार के नशा है आपको नशा से बचना है। अल्कोहल आपको नहीं लेने हैं, आपको निकोटीन नहीं लेने हैं, आपको स्मोकिंग नहीं करने हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, टॉक्सिक होती हैं और क्या करती हैं, आपके ब्रेन में जा कर के ये टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, जमा करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी पावर वीक होने लगती है, कम होने लगती हैं, पुअर हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप बेहतर स्लीप लीजिए, एप्रोप्रिएट स्लीप लीजिए। साथ ही साथ मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज, ये आपको नियमित रूप से करनी है। योगा में एक मैं बता देता हूँ, भ्रामरी योगा है। वो योगा कैसे करते हैं आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी जा करके, या फिर आप उसको अगर कोई योग गुरु को आप फॉलो करते हैं तो उनसे भी आप देख सकते हैं कैसे करते हैं, सीख सकते हैं। भ्रामरी योगा क्या होती है, आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को बेहतर करने का योगा है। जो ब्राह्मी और शंखपुष्पी पौधे हैं और जिसको लेने से क्या होता है, आपका जो मेमोरी पावर है वो बेहतर होता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। पौधे हैं, उसी पौधे के कॉन्सेप्ट पे क्या हुआ, भ्रामरी योगा भी क्या हुआ, डेवलप हुआ। और भ्रामरी योगा क्या करती हैं, आपकी मेमोरी पावर को बेहतर करती हैं। साथ ही साथ हेल्दी लाइफ आपको क्या करने हैं, इंजॉय करने हैं। हेल्दी लाइफ में क्या होता है कि आपको किसी भी प्रकार की, जो मैंने बताया, नशा ये सब नहीं करनी है। आपको किसी भी प्रकार की स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं लेनी है। आप हमेशा स्टूडेंट लाइफ में है तो रिलैक्स रहिए। आप ये सोच के चलिए कि आपका प्राइमरी वर्क क्या है, पढ़ना है, और आपको क्या करना है, उसके साथ साथ खेलना कूदना ये सब भी करना है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। एक चीज़ और होता है क्या कि जनरली जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो जब एडोलेसेंस पीरियड में जाते हैं तभी उनमें क्या होते हैं, किसी भी प्रकार की एडिक्शन की आदत लगती है, नशा की या अल्कोहल की। लेकिन जो नशा और अल्कोहल की आदत होती है वो बच्चों में इवन मिडिल स्कूल से ही शुरू हो जाती हैं। इसीलिए मेरी एक खास रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे या टीचर वीडियो को देखेंगे, वो बच्चे को ऑब्जर्व करना कब से शुरू कर दे, जब बच्चे मिडिल क्लास में होते हैं। क्योंकि जो नशा होती हैं वो बच्चों में मिडिल क्लास से इसलिए स्प्रेड होने लगती हैं, फैलने लगती हैं, इसलिए हैबिट उसके डेवलप हो जाते हैं क्योंकि बच्चे उस समय नकल के माध्यम से सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास के बच्चों में ही सबसे पहले टेंडेंसी आती है किसकी, नशा की और शौक की। तो इसीलिए आप एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, आप इस बात को ध्यान रखें कि आपके बच्चे अगर मिडिल क्लास में पहुंच गए हैं तो बच्चे को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। उसके दोस्तों के साथ किस तरह का उसका रिलेशन है, कहाँ जाता है, क्या करता है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि जो ये रिस्क फैक्टर हैं
किसी भी नशा के हैबिचुअल होने का, वो यही है, मिडिल एज जो स्कूल एज होता है वही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कैसे आप मेमोरी को बेहतर करेंगे, तो ये चीज़ें मैंने आपको तरीके बताए हैं, कैसे कंसंट्रेट करना है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखिए। पढ़ाई जब भी करते हैं, पास्ट नॉलेज आपने क्या पढ़ना है उसको, और क्या आपने सीखा इसको, तीनों का एनालिसिस जरूर किया करिए। ठीक है, और नोट बनाइए इसी के आधार पे, थिंकिंग के आधार पे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, कोशिश करें कि रीडिंग करिए, रिकॉल करिए, रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद आप क्या करिए, थिंकिंग करिए, और तब क्या करिए, आप राइटिंग करिए। ठीक है, तो जब थिंकिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कुछ नए चीज़ें आप उसमें ऐड भी करते हैं, सोच भी पाते हैं, और फिर नोट बनाते हैं, तो वो नोट बेहतर होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में एक नए प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा चाहेंगे। जय हिंद।